नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। एफसीआई वैकेंसी के एक शॉर्ट नोटिस रिलीज हुआ है। तो अभी तक एफसीआई की तरफ से कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन या ऑफिशियल जानकारी नहीं आ पाई है। तो बहुत सारे लोगों का डाउट है कि क्या एफसीआई का जो नोटिस निकला है ये फेक है, क्या एफसीआई की नोटिफिकेशन अभी नहीं आएगा, क्योंकि उसमें दिसंबर में लिखा हुआ था और बहुत सारे लोग क्लेम कर रहे थे कि 1 दिसंबर को एफसीआई का नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन अभी तक एफसीआई की तरफ से कोई जानकारी नहीं आई है और उसमें जो एग्जाम डेट दे रखी है वो जनवरी दे रखी है। अगर अभी से भी एफसीआई का नोटिफिकेशन आज भी आता है तो 1 महीना तो उसमें फॉर्म भरने में ही निकल जाएगा। उसके बाद फिर एडमिट कार्ड आएंगे, कब क्या होगा, तो जनवरी में एग्जाम लेना पॉसिबल नहीं है। तो इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे। देखो, एफसीआई की वैकेंसी आना तो तय है, क्योंकि वो जो रिलीज हुआ है, प्रेस में रिलीज हुआ है, न्यूज पेपर में, तो एफसीआई की वैकेंसी आना तय है। लास्ट जो एफसीआई की वैकेंसी आई थी वो अगस्त 2022 में आई थी और अभी दिसंबर 2024 में आई है। तो एफसीआई की वैकेंसी आएगी, कब आएगी? कभी भी आ सकती है दिसंबर के महीने में, लेकिन उम्मीद है कि 15 दिसंबर से पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा और फॉर्म आपको 15-16 दिसंबर के आसपास भरने लग जाएगा। हम इसमें जानेंगे कि एफसीआई क्या होता है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, एज क्या रहेगी, सैलरी क्या रहेगी, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो एफसीआई है, एफसीआई होता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नाम से ही पता चल रहा है कि आप फूड से रिलेटेड जो सरकार द्वारा बनती है, सरकार के अंडर, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आप काम करोगे। तो आपका जो काम रहता है बेसिकली जो किसान है उनसे खरीदना, जैसे एमएसपी होता है ना, एमएसपी वगैरह भी आपने सुना होगा। तो जो किसान है, किसान से खरीद को सरकार को बेचना, ना केवल खरीदना, भंडारण मतलब स्टोरेज करना भी आपका दायित्व रहता है। उसके बाद में किसानों, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए जो सरकार योजना बनाती है कि कितना भाई इनको फूड देना चाहिए, वो भी सब आप ही के अंडर में होता है। गुणवत्ता चेक करना, क्वालिटी चेक करना फूड की, ये भी एफसीआई ऑफिसर्स के अंडर में ही आता है। तो ये एफसीआई ऑफिसर्स का काम रहता है। हम इसमें जानेंगे अभी क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या सैलरी है, सिलेबस क्या है, एज क्या है, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले तो जो एफसीआई रिक्रूटमेंट जो 2024 है उसमें कौन कौन सी पोस्ट है भाई? कैटेगरी 1 से लेकर 4 तक इसमें पोस्ट रहती है। कैटेगरी 1 सबसे ऊपर लेवल की होती है। इसमें अभी जो क्लेम की जा रही है 33,556 वैकेंसी क्लेम की जा रही है भाई, वो भी कैटेगरी 2 और 3 के अंडर में। कैटेगरी 1 और कैटेगरी 4 में अभी कोई भी वैकेंसी दर्ज नहीं की गई है। ठीक है, अभी ना तो इसका रजिस्ट्रेशन डेट हमें पता है, ना ही इसका सिलेक्शन प्रोसेस पता है। इसकी सैलरी 71,000 के आसपास होती है। ठीक है, 71,000 के आसपास। ठीक है, एक बहुत बड़ा मोटा अमाउंट है। और ये केवल ये एक, इसमें एचआरए वगैरह बहुत सारे पोस्ट की अलग अलग सैलरी होती है, उसमें एचआरए अलग इंक्लूड रहता है। जैसे अगर आप ए सिटी में हो, सॉरी सिटी एक्स में हो, सिटी वाई में हो, सिटी जेड में हो, इस प्रकार से सैलरी बदलती जाती है। तो अगर आप सिटी एक्स सिटी में हो तो इसके हिसाब से सैलरी सबसे ऊपर रहेगी। सिटी वाई में थोड़ी कम, सिटी जेड में उससे कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये आपको दिख रही होगी, fci.go.in। आगे चलते हैं। अभी क्या क्या है इसमें कि भाई एफसीआई का नोटिफिकेशन दिसंबर में रिलीज होना है। ये जो एग्जाम है अब जनवरी में नहीं होगा, जहां तक मुझे लगता है कि जनवरी में तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि 1 महीना तो कोई भी एग्जाम जो है 1 महीना रजिस्ट्रेशन के लिए आपको देगी फॉर्म डालने के लिए। उसके बाद फिर कब एडमिट कार्ड निकालेगी, कब सेंटर डिसाइड करेगी, तो ऐसा मुझे लगता है जनवरी में होगी। हाँ, मिड फरवरी में हो सकती है, इसकी पूरी संभावना है। अभी कैटेगरी 1 और कैटेगरी 4 में कोई भी वैकेंसी दर्ज नहीं की गई है। कैटेगरी 2 का एक्सपेक्टेड है कि 6,221 आएगी और कैटेगरी 3 में 27,345। बहुत बड़ी वैकेंसी है भाई, बहुत बड़ी वैकेंसी है। अगर आपने सीजीएल दिया था, कोई और एग्जाम दिया था 2024 में, आपका किसी कारण से नहीं हो पाया, तो एफसीआई की आप तैयारी कर लो फुल तरीके से। तैयारी में कुछ नहीं है, वही सिलेबस है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके। अभी डिटेल में भी हम डिस्कस करेंगे। और मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, बस खाली मॉक टेस्ट लगाओ, उसका एग्जाम पैटर्न समझो कि एफसीआई कैसे पेपर लेती है। हम इसके पेपर भी डिस्कस करेंगे, आज नहीं करेंगे, थोड़े दिन बाद करेंगे। तो पोस्ट पे चलते हैं। पोस्ट में क्या क्या भाई? टाइप्स ऑफ पोस्ट। यहाँ पे मैनेजर की ही कितनी प्रकार की पोस्ट है देखो। जनरल वाले अलग है, मूवमेंट वाले अलग है, टेक्निकल वालों के अलग है, सिविल इलेक्ट्रिक वालों के अलग है, और इसमें अलग अलग ही आपकी क्वालिफिकेशन होती है। अभी अपन क्वालिफिकेशन भी जानेंगे, तो अलग अलग पोस्ट होती है। उसके बाद असिस्टेंट ग्रेड 3 की अलग होती है, टाइपिस्ट की अलग है, स्टेनोग्राफर की अलग है, वॉचमैन की ग्रुप 4 में तो शायद वो नहीं आएगी, हो सकता है नोटिफिकेशन में ग्रुप 4 वाली भी डाले, पता नहीं अभी कैटेगरी 4 की। आगे चलते हैं। आगे देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन। बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि स्पेशल जो जिन्होंने डिग्री कर रखी है उन्हीं के लिए, नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो तीनों पोस्ट है अपनी नॉर्मल, आपने कोई भी डिग्री की हो, आपने नॉर्मल कोई भी डिग्री की हो तो आपके लिए ये पोस्ट है। कौन सी है देखते हैं। देखो, एक मैनेजर जनरल की है,
मैनेजर जनरल में आपको खाली ग्रेजुएशन चाहिए, बस खाली, वो भी 60% मार्क्स के साथ। बस खाली एक चीज़ है इसमें कि आपके पास में ग्रेजुएशन होनी चाहिए 60% मार्क के साथ। या फिर अगर आपने CA CS किया है तो आपको ये इसकी भी ज़रूरत नहीं। अगर आपने CA कर रखा है, CS कर रखा है, BSc CS कर रखा है, तो फिर आपको 60% मार्क्स की जरूरत नहीं है, बस खाली आप पास होने चाहिए। लेकिन अगर आपने BA कर रखा है, BCom कर रखा है, नॉर्मल BSc कर रखा है, फिर आपको 60% की जरूरत है। इसके लिए भी सेम, इसके लिए भी सेम, तीनों के लिए सेम ही है कि आपको बस खाली ग्रेजुएशन की जरूरत है 60% मार्क्स के साथ। आगे चलते हैं, आगे क्या बोला है, आगे मैनेजर अकाउंट के लिए इनमें अलग अलग, देखो इसमें स्पेशल मांगी गई है, जैसे BCom MBA वगैरह, इसमें BSc इन एग्रीकल्चर मांगी है मैनेजर टेक्निकल में। उसके बाद अपना सिविल इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग मांगेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिकल में मांगा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो अपने लिए ये काम की नहीं है, मतलब जिनके लिए काम की वो देख लेना। लेकिन मुझे लगता है ज़्यादातर वही लोग इसके लिए वीडियो देख रहे होंगे, क्योंकि FCI में इन लोगों को पता होगा ना कि FCI में वैकेंसी निकली है, आप लोगों को नहीं पता है जो नॉर्मल डिग्री करके रखे। लेकिन वो भी है, ठीक है, देख लेना किस चीज़ के लिए आपकी वैकेंसी है, आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जो इसकी एज लिमिट है वो 18 से 28 है, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग होती है, ठीक है। जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तब हमें पता चलेगा कि किस पोस्ट के लिए कौन सी पोस्ट निकली है। पहली बात तो ये है कि हमें ये भी नहीं पता है कि कौन सी पोस्ट निकली है, कौन सी उन्होंने निकाली है, किसके लिए वैकेंसी ज़्यादा है। हमें ये पता है कि कैटेगरी 3 और कैटेगरी 2 में वैकेंसी आई है। इसकी 18 से 28, मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 28 साल है। उसके बाद एज रिलैक्सेशन जैसा कि सेंटर में होता है मिलेगा, SC ST OBC सभी को मिलता है, ठीक है। और जो FCI में पहले से काम कर रहे हैं उनके लिए तो अप टू 50 ईयर्स है भाई, 50 साल तक एग्जाम दो आप। आगे चलते हैं, उसके बाद क्या बोला है भाई फॉर मैनेजर। देखो अब उन्होंने बोला है कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। जो अपनी नॉर्मल पोस्ट है, जो अपनी नॉर्मल पोस्ट है, जैसे जनरल वाली हो गई, DPO मूवमेंट वाली, अकाउंटेंट वाली, उसके लिए क्या होगा कि एक तो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसके बाद डायरेक्ट ट्रेनिंग हो जाएगी भाई आपका। एक तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, हालांकि इसमें Tier 1 Tier 2 होता है, यहाँ पे आपका प्री होगा फिर मेंस भी होगा, ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू कुछ पोस्ट में होता है, कुछ पोस्ट में नहीं होता है, ठीक है, कुछ पोस्ट में होगा और कुछ पोस्ट में नहीं होगा। आगे चलते हैं, ये इसका जो पेपर 1 है उसका सिलेबस है जो कि सभी के लिए कॉमन है, सभी के लिए आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। क्या क्या सब्जेक्ट है भाई, इंग्लिश लैंग्वेज है, रीजनिंग है, उसके बाद मैथ्स है, जनरल स्टडीज है। 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। इसमें सेक्शनल टाइम होता है, अपने जैसे बैंकिंग में होता है ऐसे इसमें सेक्शनल टाइम होता है। जैसे आपको इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 25 क्वेश्चन आएंगे और उसको 15 मिनट मिलेंगे, ऐसे ही आपको रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे और इसके लिए आपको 15 मिनट मिलेंगे। उसके बाद 25 क्वेश्चन इसके आएंगे और 15 मिनट इसके मिलेंगे आपको, और फिर 25 क्वेश्चन GS के आएंगे, 15 मिनट इसके लिए। सेक्शनल टाइम जैसे आपने आपका 15 मिनट इंग्लिश का खत्म हो गया, उसके बाद अगला सेक्शन खुल जाएगा आपका अपने आप। 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। और इसमें माइनस मार्किंग होती है 0.25 की भाई, इसमें लिखा नहीं है, नोट कर लेना। 0.25 मार्क्स की इसमें माइनस मार्किंग होती है, ठीक है। आगे चले, आगे फिर एक जो पोस्ट है अपनी उसके अनुसार कि आपका कौन कौन सा पेपर होगा, उसका पोस्ट कोड है। जैसे पेपर 1 ओनली, इसमें AG3 जो जनरल वाला है अपना, इसमें आपका केवल पेपर 1 होगा जो मेंस के लिए। AG3 इसमें भी खाली पेपर 1 होगा। और जो स्टेनो ग्रेड 3 है उसके लिए क्या होगा, पेपर 3 भी होगा, पेपर 3 ओनली होगा, पेपर 1 नहीं होगा इसमें। जैसे फॉर पोस्ट कोड CN पेपर 3, मतलब इसमें खाली पेपर 3 होगा। अभी अपन इसका सबका सिलेबस देखेंगे। जैसे AG3 जो जनरल मैनेजर वाला पोस्ट था ना अपना, उसका जो मेंस में जाओगे आप, फेज 2 में जाओगे तो उसमें पेपर उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर रखे। जैसे पेपर 1 अभी अपन देख के आए, ये प्री था, फेज 1 था, उसका सिलेबस वो तो सभी के लिए कॉमन है ही। लेकिन जैसे ही आप फेज 2 में जाओगे तो फेज 2 में भी अलग अलग पेपर होते हैं। पेपर 1 अलग होता है, पेपर 2 अलग होता है, पेपर 3 अलग होता है, जो सभी के लिए अनिवार्य नहीं है। जैसे जो अपनी नॉर्मल पोस्ट है जनरल और DOPOT वाली, उसके लिए पेपर 1 अनिवार्य है, और स्टेनो वालों के लिए पेपर 3 अनिवार्य है, बस पेपर 3 देना होता है, ठीक है। उसके बाद जो अगली पोस्ट है अपनी जूनियर इंजीनियर वालों के लिए पेपर 1 भी देना है, पेपर 2 भी देना है। इनके लिए पेपर 1 भी देना है, पेपर 2 भी देना है। AG3 अकाउंट्स वालों के लिए पेपर 1 पेपर 2 दोनों देने हैं। AG3 टेक्निकल वालों के लिए पेपर 1 पेपर 2 पेपर 1 पेपर 2। AG3 हिंदी वालों के लिए, ठीक है। तो जो अपनी नॉर्मल है फेज 1 दोगे आप। फेज 1 में क्या है, अपना वही रीजनिंग है, मैथ्स है, इंग्लिश है, GS है। अब फेज 1 में आप क्वालिफाई कर जाओगे, तो क्वालिफाई करने के बाद फिर आप फेज 2 में पहुंचोगे। फेज 2 में आपको केवल पेपर 1 देना है। पेपर 1 का सिलेबस बताओ क्या है, वही सेम वही पेपर है कि इंग्लिश लैंग्वेज आएगा, रीजनिंग आएगा, मैथ्स आएगा, उसके बाद में जनरल स्टडीज। इसमें जनरल स्टडीज फिजिक्स केमिस्ट्री 45 क्वेश्चन आएंगे भाई,
अब आपको परमार सर से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, किसी का प्रमोशन नहीं है, लेकिन परमार सर ऑब्वियसली एसएससी के कट ऑफ भी बढ़ा रहे हैं, तो आप जीएस उनसे ही पढ़ो भाई, वन स्टॉप सॉल्यूशन। तो 45 क्वेश्चन 45 नंबर के और 30 मिनट का इसमें आपको समय मिलेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब 25 क्वेश्चन आएंगे भाई, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के और 20 मिनट का समय, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के 20 मिनट का समय, सेक्शनल टाइम इसमें भी है। टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 नंबर के 90 मिनट का इसमें समय मिलेगा आपको टोटल। लेकिन टोटल समय से मतलब नहीं, क्योंकि आपको सेक्शनल टाइमिंग मिल रही है भाई, जैसे ही आपका एक सेक्शन खत्म होगा दूसरा सेक्शन आपके पास चालू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, फेज 2 एग्जाम पैटर्न फॉर पेपर 2। हियर इज अ पेपर 2 एग्जाम पैटर्न डिटेल्स एज पर एफसीआई कैटेगरी 3 नोटिफिकेशन 2024 पीडीएफ। तो ये इंजीनियरिंग वालों के लिए आप पढ़ लेना डिटेल में, जो अपनी नॉर्मल पोस्ट है उनके लिए काम का नहीं है इतना, ठीक है, तो ये पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अपना क्या है, ये पेपर 3 है, पेपर 3 देख लेना, पेपर 3 जिनके लिए अनिवार्य था। उसके बाद वो पेपर 2 था ना, ये पेपर 2 के लिए था, सारी डिटेल थी, ये पेपर 3 के लिए है। और उसके बाद क्या है, अपना इंग्लिश लैंग्वेज का पूरा डिटेल सिलेबस, कुछ नहीं है भाई, पूरा का पूरा जो है अपना एसएससी और बैंक का ही सिलेबस उठा के डाला गया है। जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एसएससी बैंक दोनों में आता है, ये भी एसएससी में आता है, बैंक में भी आता है, ठीक है। ये क्लोज टेस्ट ये आपने नहीं पढ़े क्या, सभी ने पढ़े जो तैयारी कर रहे हैं, फिलर्स पढ़े हैं, सेंटेंस एरर्स पढ़े हैं, जो वही अपना नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, वर्ब हो गया, वही सारी चीजें यहाँ पढ़नी है। वोकेबुलरी वोकेब तो अब सभी में पढ़ते हैं, इंग्लिश वोकेब के बिना तो अधूरी है। ओडब्ल्यूएस हो गया, अपना पीक्यूआरएस हो गया, पैराग्राफ फिलर्स हो गया, पैरा कंप्लीशन हो गया, पैरा कंक्लूजन हो गया, अपना रीस्टेटमेंट हो गया, तो सारी की सारी वही चीजें हैं। तो इंग्लिश मतलब सेम सिलेबस है आपका, सभी जगह लगभग सेम ही होता है, बस लेवल का ऊपर नीचे अंतर होता है भाई, कि इसमें पैराग्राफ 1000 वर्ड्स का हो गया, उसमें 500 वर्ड्स का आ गया, उसमें 600 वर्ड्स का आ गया। अंडरस्टैंडिंग आपको सेम ही चाहिए, ठीक है। इंग्लिश में आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी होगी। ये अपना रीजनिंग का सिलेबस है, इसमें आपको पजल सेटिंग आएगी, डायरेक्शन सेंस आएगा, ब्लड रिलेशन सिलोक्स आएंगे, ऑर्डर एंड रैंकिंग, कोडिंग डिकोडिंग, मशीन इनपुट आउटपुट, इनइक्वालिटीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, डाटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग का मतलब क्या पता है, लॉजिकल रीजनिंग का मतलब जैसे अपने वो 4-5 टॉपिक नहीं होते हैं, अपना क्या कहते हैं उसे, कंक्लूजन आ जाता है, उसमें कॉज एंड इफेक्ट्स आ जाता है, वो सारी चीजें इसमें लॉजिकल रीजनिंग में आएगी। पैसेज इंटरफेस और स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, ये वाली ये उसी का पार्ट है लॉजिकल रीजनिंग का। स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ये सारी चीजें इसमें आएगी लॉजिकल रीजनिंग में, ठीक है। ये अपना मैथ्स का सिलेबस जो कि हर बार सेम होता है, इसमें एडवांस नहीं आता, सबसे अच्छी बात ये है। जिनको एडवांस से डर लगता है, इसमें एडवांस नहीं आता है, ना ट्रिग्नोमेट्री दिखेगी आपको, ना ज्योमेट्री दिखेगी, ना मेंसुरेशन दिखेगी, बस अर्थमेटिक वाला पार्ट है। और इसमें जो है प्रोबेबिलिटी भी है, कहाँ है ये, डाटा इंटरप्रिटेशन, इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज का मतलब क्या हुआ, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बैंकिंग में आपने देखा होगा कि 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देते हो एक्स और वाई के टर्म में, और फिर पूछते हैं कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स इज लेस देन वाई, एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू वाई, ऐसा करके कुछ देते हैं, ठीक है। तो ऐसा वो बैंकिंग वाला इसमें पैटर्न रहता है। तो इनइक्वालिटीज हो गई, नंबर सीरीज हो जाएगी अपना, अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, डाटा सफिशिएंसी, मिसलेनियस, अर्थमेटिक, एचसीएफ, एलसीएम, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआईसीआई, प्रॉब्लम ऑन एजेस, वर्क एंड टाइम, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। मेंसुरेशन का कुछ पार्ट रहेगा, मेंसुरेशन में डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड रहेगा, वो वाला मेंसुरेशन 3D नहीं रहता, जैसे एसएससी में पढ़ते हो कि भाई सिलेंडर के ऊपर कुछ शंकु लगा दिया, वो लगा दिया, तो इतना खतरनाक लेवल का डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होता है। अगर आपको फार्मूला पता है मेंसुरेशन का कैसे काम करता है, तो आप मेंसुरेशन आराम से बना दोगे। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, प्रॉब्लम ऑन बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, प्रॉब्लम ऑन ट्रांस, मिक्सचर, एलिगेशन, पाइप एंड सिस्टम, सारा सिलेबस वही है, तो इसमें कुछ भी अलग नहीं है। उसके बाद क्या है, जनरल स्टडीज अपना, तो करंट अफेयर्स आ गया, इंडियन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी और जनरल साइंस, यही सारा हमारा जीएस का सिलेबस है। तो ये था अपना एफसीआई का, कुछ भी अलग नहीं है भाई। अगर आपका इस साल किसी एग्जाम पे नहीं हुआ है और आप चाहते हो कि एक ढंग की नौकरी मिल जाए, एक अच्छी सरकारी नौकरी मिल जाए, तो एफसीआई बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मतलब आपको एक सेंट्रल लेवल की जॉब मिल रही है और ज़्यादा इसमें मगजमारी भी नहीं है, आपको ठीक ठाक काम करने का मिलेगा। टाइम से घर जाओ, टाइम से ऑफिस चले जाओ और ठीक ठाक सैलरी 71,000 से ऊपर की सैलरी मिल रही है, तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। सेम सिलेबस है, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट मारना नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।